किसान साथियों, आप इसमें कहीं भी चले जाइए, जहाँ पर खेती किसानी हो रही है वहां पर आपको कमोबेश किसानों के पास पशुधन जरूर मिल जाएगा। और आजकल तो डेयरी सेक्टर और उसके उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए किसान पशुपालन पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। और जो किसान साथी पशुपालन कर रहे हैं उनके लिए कृषि से जो मुख्य उत्पाद जिसकी मांग रहती है वो है चारा। जी हाँ, किसान अपने पशुओं के लिए सूखे चारे के साथ साथ हरी चारे की भी अच्छी डिमांड रखते हैं, क्योंकि सूखे चारे के साथ अगर हरा चारा पशुओं को डाला जाता है तो पशु हष्ट-पुष्ट तो रहते हैं, साथ ही साथ उनसे मिलने वाली दुग्ध उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती है, पशुओं की दुग्ध की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है, साथ ही साथ पशुओं में रोगों की संभावना भी कम रहती है। बात करें हरे चारे की, तो हरे चारे में आपका रिजका है, जई है, जवार है, बाजरा है, ये प्रमुख रूप से पशुओं को खिलाने के काम में लिए जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे खरीफ की फसल के दौरान लगाई जाने वाली हरे चारे न्यूट्रीफीड बाजरे की, कि किस प्रकार से किसान साथी अच्छी किस्म का चुनाव करते हुए सही तरीके और सही समय पर लगाकर आप लंबे समय तक अपने पशुओं के लिए एक हरी चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। आप पीछे मेरे खेत को देख सकते हैं, लगभग अक्टूबर का महीना चल रहा है और जो खेत में मैंने हरा चारा लगा रखा है, जो न्यूट्रीफीड बाजरा लगा रखा है, वो पूर्ण रूप से हरा है और पशुओं को खिलाने के लिए काम में लिया जा रहा है। रास्ते से गुजरने वाले राहीगर हो या गांव के अन्य लोग हो, सभी ये कहते हैं कि बहुत अच्छा बाजरा है, कौन सी किस्म का है, किस प्रकार से लगाया। हमारा जो हरी चारे का बाजरा है वो काफी समय पहले ही खत्म हो गया और आपको पता है राजस्थान में बरसात की स्थिति भी काफी नाजुक रही है। लगभग 1 से 1.25 महीने तक बरसात रिपीट नहीं हुई, तो बाजरे की जो फसल थी, हरी चारे की जो फसल थी, लगभग चौपट हो गई। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन को स्वस्थ समृद्ध बनाने की विभिन्न प्रकार की नवाचारी तकनीकें, योजनाएं और आपके कृषि संबंधी ऐसे उपाय जिनसे आप अपने पशुपालन को स्वस्थ समृद्ध और अधिक उत्पादन देने वाला बना सकते हैं। खरीफ की फसल के दौरान लगाई जाने वाली न्यूट्रीफीड बाजरे की चर्चा प्रारंभ करें। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी एवं पशुपालन से संबंधित लाभकारी अनुभवों, तकनीकों एवं जानकारियों का लाभ आपको घर बैठे मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि जो अन्य किसान साथी है कृषि के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं और जिनको अपने यहाँ हरी चारे की अच्छी डिमांड रहती है, वो भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर लाभ ले सके। किसान साथियों, अक्सर देखा है किसान साथी खरीफ की फसल के दौरान जो आपका हरा चारा है, जैसे न्यूट्रीफीड बाजरा है, ज्वार है, उसको बिना समय शेड्यूल के लगा देते हैं और स्थिति ये होती है कि कई बार बरसात प्रॉपर नहीं हो पाती या रोगों का आक्रमण हो जाता है, तो आपका हरा चारा जल्दी नष्ट हो जाता है और लंबे समय तक आपको आपके पशुओं को हरा चारा नहीं मिल पाता। इसलिए जब कभी भी आप चाहे खरीफ की फसल में लगाए या रबी की फसल में लगाए, समय विशेष का ध्यान रखें। बात करें न्यूट्रीफीड बाजरे की, तो आप देख पा रहे हैं मेरे खेत में जो हरा चारा जो न्यूट्रीफीड बाजरा लग रखा है, यह न्यूट्रीफीड बाजरा मैंने मानसून की पहली बरसात कहे तो लगभग जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह के आसपास लगाया था। उस समय लगाने का मुख्य कारण यह है कि आपकी जो मिट्टी होती है वो अच्छे से ताव खाई हुई होती है, उसमें कीट पतंगे वगैरह नष्ट हो रखे होते हैं। साथ ही साथ बरसात के कारण मौसम सम हो जाता है, तो आपका जो न्यूट्रीफीड बाजरा है, ज्वार है या हरा चारा है, वो जल्दी ग्रोथ कर पाता है। हरा चारा न्यूट्रीफीड बाजरी लगाने का जो दूसरा मुख्य ध्यान देने योग्य बिंदु है वह है जमीन की तैयारी। किसान साथी हमेशा ध्यान रखें, अगर आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, चाहे वो खरीफ की लगाए, रबी की लगाए, जमीन को अगर अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो आपकी जो फसल है वो बिना खाद दवाई के भी एक अच्छा उत्पादन दे सकती है। जमीन को तैयार करते समय किसान साथी विशेष ध्यान रखें, आप जब भी अपनी फसल के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, रासायनिक खादों की बजाय आपकी जो गोबर की खाद है उसको विशेष तौर पर काम मिले, क्योंकि अगर आप खेत में अच्छे से गोबर खाद डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको हरे चारे के लिए और किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। तो किसान साथी जब भी न्यूट्रीफीड बाजरा या न्यूट्रीफीड जवार वगैरह लगा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, कम से कम 5 से 6 ट्रॉली प्रति कच्ची बीघा के हिसाब से इसमें डाले, रोटावेटर और डिस वगैरह लगाकर गहरी जुताई करें। इससे फायदा एक तो ये होगा कि आपकी जो जमीन है अच्छे से उपजाऊ हो जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार की जो वीड्स वगैरह है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ गोबर के अच्छे से मिक्स होने से इसमें जो आपकी जल धारण की क्षमता है वो बढ़ेगी। और साथ ही साथ आपका जो सिंचाई का शेड्यूल है, अगर आप इसे 4 से 5 दिन में कर रहे हैं तो आप 6 से 7 दिन में भी इसको रिपीट करेंगे तो भी आपकी फसल को सिंचाई की कम जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आगे जो मुख्य बात आती है वो है न्यूट्रीफीड बाजरे ज्वार की किस्म के चयन की।
तो आपको बता दें, अगर आपने अच्छी किस्म की न्यूट्रीफीड बाजरे का चयन किया है तो निश्चित तौर पर वो आपको लंबे समय तक हरी चारे का उत्पादन देगा। बात करें मेरे यहाँ लगाई हुई जो न्यूट्रीफीड बाजरे की किस्म की, तो यह कामतगिरी सीड्स का क्रिस्मा वैरायटी है, जिसे आप देख सकते हैं और इसको आप यूज में भी ले सकते हैं। लगाई है और आपके सामने इसका रिजल्ट है कि यह एक अच्छा उत्पादन दे रही है और नवंबर तक यह पूर्ण रूप से इसी तरीके से हरी रहेगी। और यह जो वैरायटी है लगभग 500 से 550 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आ रही है। आप लोकल दुकानदार से भी खरीद सकते हैं। हालांकि इस वैरायटी को उपयोग में लेने से पहले मेरे को दुकानदार ने और इस कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा था कि आप इसको एक बार कवर कीजिए और किसान साथियों को बताइए, पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमें किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना है बल्कि किसानों को रिजल्ट दिखाना है। और किसान साथियों, रिजल्ट सामने आने के बाद मैं आपको जो आपकी ये कामतगिरी की क्रिस्मा वैरायटी है रिकमेंड करूंगा, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इसके साथ ही आप एडवांटा की न्यूट्रीफीड बाजरी है वो भी काम में ले सकते हैं, उसके भी रिजल्ट अच्छे रहते हैं। ज्वार की बात करें तो डेरी ग्रीन की जो ज्वार आती है वो भी हरी चारे की अच्छी किस्मों में से एक है। इस किस्म का चुनाव करने का जो मुख्य कारण रहा वह यह है कि अन्य किस्म की जो न्यूट्रीफीड बाजरी हम लगाते हैं उसमें जो इसकी जड़ें होती है आप देख सकते हैं वो बहुत मोटी होती है, उससे खेत को साफ करना मुश्किल हो जाता है। जबकि आपकी जो कामतगिरी की ये क्रिस्मा वैरायटी, इसमें जो जड़ों की बढ़वार है या जड़ों का जो जाल होता है वो कम रहता है, तो आप खेत को भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान साथियों, खरीफ की फसल के दौरान लगाई जाने वाली जो आपकी हरी चारे की फसलें हैं उसमें जो सबसे मुख्य तथ्य होता है वह है सिंचाई का। अगर बरसात समय से हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बरसात इस साल की तरह अगर 1 से सवा महीने डिले कर देगी तो निश्चित तौर पर आपकी हरी चारे की फसल है वो फव्वारे के भरोसे नहीं होने वाली है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको पशुओं के लिए हरी चारे का लंबे समय तक प्रबंधन रखना है तो सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करिए। और खरीफ की फसल के दौरान जो आपकी ज्वार है, न्यूट्रीफीड बाजरी है, उसमें सिंचाई का जो सबसे माकूल सबसे अच्छा सिस्टम है वो है आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो मेरी न्यूट्रीफीड बाजरी है उसमें ड्रिप इरिगेशन की पाइप डाल रखी है और इसी से मैं सिंचाई कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे कि लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पर मैंने ड्रिप इरिगेशन लगा रखे हैं और इसी से सिंचाई हो रही है। इससे फायदा यह मिलने वाला है कि आप 4 से 5 दिन में भी अगर 1-2 घंटे के लिए भी इसमें पानी चला देंगे तो जो आपकी न्यूट्रीफीड बाजरी है, ज्वार है, उसमें नमी बनी रहेगी और लंबे समय तक यह हरी रहेगी। हमारे से सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसकी हाइट जो आप देख पा रहे हैं लगभग 15 से 16 फीट के लगभग पहुंच गई है। इसमें फव्वारा चलना और पूरी तरीके से पानी की सप्लाई होना असंभव है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी आधी फसल की सिंचाई होगी और आधी फसल सूख जाएगी। इसका आपको एक उदाहरण बताएं तो मेरे पास ही आप देख रहे हैं ये जो खेत है इसमें किसान साथी ने जो रेनगन है उससे सिंचाई की व्यवस्था कर रखी है, पर फिर भी जो न्यूट्रीफीड बाजरी है वो ढंग से हरी नहीं है और लगभग जल सी गई है। इसलिए किसान साथी विशेष ध्यान रखें, आप चाहे 1 बीघा लगा रहे हैं, आधा बीघा लगा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करें। ड्रिप इरिगेशन पर राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है और इसको आप ऊपर आई बटन से भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आपका जो सिंचाई का जो तंत्र है वो मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आप लंबे समय तक इससे हरी चारे का उत्पादन ले पाएंगे और अपने जो पशुधन है उसको स्वस्थ, समृद्ध और अधिक उत्पादन वाला बना पाएंगे। किसान साथियों, वैसे तो जो आपकी न्यूट्रीफीड बाजरी है खरीफ की फसल के दौरान लगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनमें किसी प्रकार के रोगों का आक्रमण नहीं रहता। जो मुख्य रोग का आक्रमण है वह है इसमें व्हाइट क्रप का। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप खरीफ की फसल के दौरान कोई भी फसल लगाए तो उसका सीड ट्रीटमेंट जरूर करें और सीड ट्रीटमेंट अच्छी क्वालिटी के जो केमिकल्स आते हैं उनसे करें। फायदा ये रहेगा कि आपकी जो फसल है वो व्हाइट क्रप से, दीमक से सुरक्षित रहेगी, तो उसकी बढ़वार है और उससे जो मिलने वाला हरे चारे का उत्पादन है वो आपको अधिक मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। अपने पशुओं के लिए हरे चारे के उत्पादन से संबंधित और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवं स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके भी आप इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्यूरीज या समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी के साथ साथ आपके पशुपालन को स्वस्थ, समृद्ध और अधिक लाभकारी बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाली तकनीकों, अनुभवों एवं कृषि उत्पादों की जानकारी लेकर।
तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।